अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं लेकिन भारत की ज़िंदगी से आप थक चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब विदेश में जाके मुझे सेटल होना है, विदेश में मेरा कारोबार आसानी से सेटअप करना है, यूरोपियन देशों जैसा कल्चर चाहिए, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करूंगा जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। मोंटेनेग्रो एक बाल्कन्स कंट्री है, अड़ोस पड़ोस में यूरोपियन देश है, आसानी से आप सेटल हो सकते हैं। गवर्नमेंट की कई सारी योजना है जो आसानी से आप बहुत कम खर्चे में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। सभी देशों में कंपनी के प्रकार होते हैं, आपको कौन सी कैटेगरी की कंपनी रजिस्टर करनी है, प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है, उसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसी तरह मोंटेनेग्रो में डीओओ कंपनी है जो अगर हम सिंपल भाषा में समझते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। उसके अलावा है सिंगल पर्सन बिजनेस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, विदेशी कंपनी की ब्रांच कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग कंपनियों के प्रकार है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेनिफिट वाला जो हमारे लिए है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जिसमें आप 100% ओनर रहकर कंपनी चला सकते हैं। लोकल नागरिक को आपको पार्टनरशिप रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो पार्टनर लोकल नागरिक को रख सकते हैं या अपने परिवार के सदस्य को भी पार्टनरशिप में रख सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी को पार्टनर नहीं रखना है तो आप खुद 100% मालिक बनकर कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि अगर हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की होती है कि आपके पास इतनी कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन मोंटेनेग्रो गवर्नमेंट ने विदेशी इन्वेस्टरों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाई है कि आपके पास सिर्फ 1 यूरो तक का कैपिटल है तो भी आप कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा उसके बाद कंपनी बना सकते हैं। गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें सिर्फ आप 1 यूरो की कैपिटल है उसके बिहाफ पे कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 यूरो में कंपनी बन जाएगा। आपके पास इतना कैपिटल है तो आप कंपनी बना सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में जो भी खर्चा होगा वो एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे इनकॉर्पोरेशन हो गया, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन होता है, नोटरी होता है। जैसे हमारे भारत में न्यूज़ में पब्लिश करना होता है, कोई ऐसा मामला होता है तो न्यूज़ में दिखाना पड़ता है। इसी तरह मोंटेनेग्रो में कंपलसरी है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है या छोटा-मोटा चेंजेस होता है तो आपको गेज़ेट करना होता है। गेज़ेट की फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती है। कुल मिलाकर अगर आप एक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आसानी से आप 100 यूरो के बराबर में कर सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया है। बिज़नेस करने से पहले आपको बिज़नेस का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरी का आपका बिज़नेस है, उसके बाद ही कंपनी को रजिस्टर किया जाता है। बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप अपना दिमाग चलाते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, ट्रैवल बिज़नेस के रिलेटेड वहाँ पे अपना बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि मोंटेनेग्रो में हर साल में 28,000 से ज़्यादा विदेशी वर्करों की डिमांड रहती है। अपना मैन पावर एजेंसी का बिज़नेस मोंटेनेग्रो में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। हर देश में कानून होता है कि लेबर को सप्लाई करने के लिए, विदेशी वर्कर को सप्लाई करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेना होता है, मैन पावर एजेंसी का लाइसेंस लेना होता है, डिपॉज़िट रखना होता है, कई सारी फॉर्मेलिटी होती है। उसकी वजह से कहीं न कहीं हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मोंटेनेग्रो में बहुत आसान है। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से परमिट लेना होता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। आपको कोई डिपॉज़िट रखने की, गारंटी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें 2 रूम, मतलब कि ऑफ़िस के बराबर 2 रूम होना चाहिए, जिसमें आपके पास आपकी कंपनी के 3 वर्कर होने चाहिए। 2 लोकल मोंटेनेग्रो के होने चाहिए, 1 आप इंडियन रख सकते हैं या दूसरे देश के आप रख सकते हैं। और बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आप एक साथ 8 से 10 लोगों का इंटरव्यू ले सके, उनको बैठने की व्यवस्था है। ऐसी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल करनी होगी। आसानी से 5 या 7 दिन में परमिट मिल जाता है, इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है और आप आसानी से परमिट हासिल करके अपना बिज़नेस कर सकते हैं।
आपका कंपनी रजिस्टर हो जाने के बाद में, परमिट मिल जाने के बाद में, आप वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वहाँ पे खुद विज़िट कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने लिए डिमांड को हासिल कर सकते हैं या लेबर डिपार्टमेंट की भी आप मदद ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि और तरक्की करना है तो आप अड़ोस-पड़ोस देशों में जा सकते हैं, वहाँ से भी डिमांड को ले सकते हैं और विदेशी वर्करों को सप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा रास्ता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप रिटेल का बिज़नेस करना चाहते हैं, शॉप करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अहम जो बिज़नेस है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो कॉफ़ी शॉप का है, कॉफ़ी रिटेलर बिज़नेस है। आप लोगों को पता होगा कि माउंटेन एग्रो में सबसे ज़्यादा जो इनकम है, जो टूरिस्ट सेक्टर से और सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और माउंटेन एग्रो की जो कल्चर संस्कृति है, जैसे हमारे भारत में हम सबसे ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह माउंटेन एग्रो के जो लोग हैं और विदेशी जो पर्यटक होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। चाय ना के बराबर होती है, लेकिन कॉफ़ी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की संस्कृति है, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें तो छोटा अपना एक शॉप भी लगा सकते हैं, शॉप का किराया ज़्यादा नहीं होता है, आसानी से आप अपनी शॉप लगाकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। शॉप लगाने के बाद में आप कुछ समय के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वहाँ पे आप कॉफ़ी सप्लाई करने के लिए अपना बिज़नेस को बड़ा कर सकते हैं। दूसरी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, जो कॉफ़ी की शॉप है, छोटी-मोटी जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप सप्लाई के लिए काम कर सकते हैं या आपकी पुरानी कंपनी है, उसमें मॉडिफ़ाई करके भी आप काम कर सकते हैं। माउंटेन एग्रो में कॉफ़ी ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है और उसमें इटाली अड़ोस-पड़ोस के देश हैं और उसमें हमारा भारत भी शामिल है। माउंटेन एग्रो में हमारे भारत से कॉफ़ी डायरेक्ट भी जाता है और इटाली के कई बायर ऐसे हैं जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट करके माउंटेन एग्रो में सप्लाई करते हैं। तो आप माउंटेन एग्रो में जाकर छोटा कॉफ़ी शॉप शुरुआत करके कुछ टाइम के बाद एक्सपीरियंस हासिल करके रिटेल बिज़नेस कर सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि कॉफ़ी शॉप नहीं करना है, आप डायरेक्ट रिटेल का बिज़नेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आसान नहीं होती है, लेकिन उसके साथ-साथ कोई चीज़ कठिन भी नहीं होती है। अगर आप रास्ते पे चलते हैं, मेहनत लगाते हैं, तो आपके लिए आसान है। माउंटेन एग्रो में जाने के लिए भी आसानी है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इंडिया में बैठकर आप कंपनी रजिस्टर करें, फिर उसके बाद जाना है, तो भी ऑप्शन है। आपको माउंटेन एग्रो में लॉयर ढूँढना पड़ेगा या कोई लोकल नागरिक को ढूँढना पड़ेगा या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है, तो उनके ज़रिए आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ़ पे आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी से वो कंपनी रजिस्टर करेंगे। फिर वहाँ से वो आपको इन्विटेशन भेजेंगे, तो आप यहाँ से इंडिया से बिज़नेस वीज़ा पे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और आप जाना चाहते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर जा सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा का ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे आपका कोई पहचान नहीं है, इन्विटेशन नहीं है, तो आप बिज़नेस वीज़ा पे जाएँगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बिज़नेस वीज़ा पे जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं कि कौन से पर्पज़ से जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ते हैं। तो अगर आपका वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा से जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा से जाने में भी बहुत आसानी है। भारत से माउंटेन एग्रो के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, आपको वाया होकर ही जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया से आप डिपार्चर करके एक ही पीएनआर में टिकट ले सकते हैं। माउंटेन एग्रो में रहने के लिए भी खर्चा बहुत कम लगता है। उसके साथ-साथ आप टूरिज़्म के रिलेटेड दूसरी भी एक्टिविटी कर सकते हैं। माउंटेन एग्रो में बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन हमको जाकर खोजना पड़ेगा, बिना खोजे कोई चीज़ नहीं मिलता है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और जानकारी के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।